सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संगम पीरियड के बारे में। ठीक है, तो संगम पीरियड जो है बेसिकली साउथ इंडियन हिस्ट्री से डील करता है। और लास्ट जो क्लास की थी हमने वो पोस्ट मॉडर्न पे की थी, और उसके बाद हम संगम पीरियड को के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको मैप में पूरा समझाया था लास्ट क्लास में कि कैसे संगम पीरियड के टाइम पे क्या क्या हो रहा था। ठीक है, आज हम उसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है ना। संगम पीरियड में आप देखोगे तो मोस्टली आपको तीन जो है डायनेस्टी बोल सकते हैं या एम्पायर बोल सकते हैं। एम्पायर तो नहीं बोलेंगे, किंगडम बोल सकते हैं, किंगडम मिल जाएगा। इसमें हम बात करते हैं चोल, चेरा और पांड्या के बारे में। ठीक है, ये तीन आपको किंगडम मिलेंगे जिसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। ओके, सो मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और जीएस फाउंडेशन बैच आप देख रहे हैं। सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, किसी एग्जाम के लिए देख रहे हैं सबके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संगम का, पहले तो ये समझो संगम का मतलब क्या होता है। ठीक है, संगम का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक कि ऐसा कुछ नेम दे दिया है। संगम का मतलब होता है कि जब साउथ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया का लिटरेचर, ओके, या साउथ इंडिया के जो लीडर्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के लोगों से या जो रिलीजियस लीडर थे उनसे जो मीटिंग होती है, जो संगम होता है, संगम मतलब मीटिंग, जो मीटिंग होती है दैट इज कॉल्ड संगम। तो इसी को संगम पीरियड बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो संगम पीरियड का मतलब पहले ये होता है, ये समझ लो, है ना। चलो आगे बात करते हैं। एक बात और इन्फॉर्मेशन है कि घटना चक्र की सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे। मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की डाल रहा हूँ, मैंने ज्योग्राफी की डाल रहा हूँ, घटना चक्र। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास अभी लाइव चल रही है जो कि 5 बजे शाम में होती है डेली, संडे छोड़ के। ठीक है, और ज्योग्राफी मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ, तो वो आप देख, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको पता चलता रहेगा कि कब का वीडियोस आ रही है। ठीक है, और हिस्ट्री की भी सेम रिकॉर्डेड आ रही है। जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम वापस से लाइव करेंगे जो भी नेक्स्ट हमारा बचेगा। ठीक है, उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको डेली इस तरह की शॉर्ट पॉइंटर पीडीएफ मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी पीडीएफ है। ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सारे जितने भी सोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उन सबसे कंपाइल करके मैं करंट अफेयर लेकर आता हूँ। एक पेज में सारा करंट अफेयर होता है। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो और मंथली आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसकी शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ डेली। 3 मिनट में आपको पूरा करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक दिन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो। चैनल स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, देखो, संगम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा किंगडम आता है वो आता है चेर। ठीक है, सबसे पहले जो आता है उसका नाम क्या है, चेर। चेर, चोल और पांड्य। ओके, अब देखो, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिरकार उसका टाइम पीरियड क्या था। तो आप देखोगे संगम पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, 1st से 3rd सेंचुरी एडी। मतलब आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बीसी का पीरियड था वो अब खत्म हो चुका है। अब बीसी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा बीसी का पीरियड खत्म हो चुका है ना। अब हम बात कर रहे हैं एडी में। तो एडी में 1st से 3rd सेंचुरी एडी में क्या होता है, संगम पीरियड की शुरुआत होती है। ओके, इस टाइम पे तीन किंगडम है, चेर, चोल और पांड्य। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये बताइए कि एम्बलेम उनका क्या था। एम्बलेम मतलब सिंबल हो सकता है। तो याद रखिएगा जो चेर किंगडम था उसका उसका एम्बलेम है बो। बो मतलब बो और एरो वाला बो, बो एंड एरो वाला बो। ठीक है, आपको पता होगा, तो उसको बो बोलते हैं। तो बो उस क्या है, चेरा का सिंबल है। अब देखोगे तो प्रेजेंट डे अगर देखोगे तो केरला और कर्नाटका का जो रीजन है उसमें चेर जो है रूल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो कैपिटल क्या थी चेर की। चेर की कैपिटल पूछता है तो याद रखिएगा वंजी, है ना, वंजी या करायूर। वंजी या करायूर क्या थी, चेर की कैपिटल थी। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वहां के पोर्ट्स कौन कौन थे। तो पोर्ट्स में दो पोर्ट है, एक है टोंडी और एक है मुजरिस। टोंडी और मुजरिस क्या है, दो पोर्ट्स है चेरा के जो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, चेर, चेर के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका एम्बलेम क्या है, वो, उसके कैपिटल क्या है वंजी, और पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मुजरिस और टोंडी। ठीक है, पहला रूलर कौन था, तो फर्स्ट रूलर का नाम था उदियांगरेल। उदियांगरेल, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेमस रूलर कौन था ये याद करने की जरूरत है, सेंगुटुवन। सेंगुटुवन जिसको बोलते हैं रेड चेरा, रेड चेरा। ठीक है, अगेन बात करते हैं चेरा के बारे में। हमने क्या क्या बातें की, चेर के बारे में हमने बात की। ठीक है, चेयर के बारे में हमने क्या क्या बात की, चेयर के बारे में बात की कि इसका एम्बलेम क्या है। पहला ये बो के सिंबल से जो है हम समझते हैं इसको। दूसरा हमने बात किया कि इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल है वज्जी। ठीक है, या वंजी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वज्जी, आप महाजनपद वाला मत सोच लेना, कंफ्यूज हो जाओगे आपको। तो वंजी, ठीक है, वंजी इसकी कैपिटल है। उसके बाद हमने क्या बात किया कि यहाँ के कुछ दो पोर्ट है ना। पोर्ट में एक पोर्ट का नाम क्या है, एक पोर्ट का नाम है टोंडी और एक पोर्ट का नाम है मुजरिस। मुजरिस, ठीक है, चेर का।
और फेमस रूलर कौन है? तो इसका नाम है सेंगुटवन, सेंगुटुवन, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट चोल, चोल के बारे में। अब देखो एक बात मैं आपको साफ अभी क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है चोल में और लेटर चोल में या फिर इंपीरियल चोल में, ठीक है। तो मैं बता दूं चोल दो बार आते हैं, चोल हमारी हिस्ट्री में दो बार आते हैं, एक बार एंशिएंट में, एक बार मिडिवल में, है ना। तो अभी ये चोल जो है वो हम एंशिएंट वाला पढ़ रहे हैं, पहले चोल पढ़ रहे हैं। ये चोल का डिक्लाइन हो जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ब्रेक के बाद चोल फिर से आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा मैप के थ्रू जब हम पढ़ेंगे बाद में उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो है वो इनिशियल चोल आ गए, सबसे पहले वाले चोल, ठीक है। तो इन चोलों का बात करें तो इनका जो एम्बलम है वो क्या है? टाइगर से, ये अपने आप को दिखाते थे टाइगर से। और इनका जो रूलिंग जो एरिया था वो कौन सा था? वो देखोगे ऊपर वाला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो रीजन है वो वाला बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल था एलारा, एलारा क्या थी? इनकी कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो फेमस सेंटर की बात करते हैं, ओके। इसमें आप ये भी बोल सकते हो, एक मिनट, एलारा नहीं होगा यहाँ पे। कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो ये उरैयूर होगा, ठीक है। कैपिटल कौन सा होगा? उरैयूर होगा, उरैयूर इनकी कैपिटल है। और अगर हम बात करते हैं फेमस सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड की तो वो एलारा है। एलारा क्या है? वहां पे कॉटन ट्रेड होता था इसलिए फेमस थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ के फेमस रूलर का नाम क्या है? करिकाला। क्या नाम है? करिकाला, करिकाला यहाँ के क्या है? फेमस रूलर है, ठीक है। तो उसका सेंगुटुवन और इसका करिकाला, ओके। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो कौन है? वो है पांड्या। पांड्या, पांड्या को हम डिनोट करते हैं फिश से, फिश से, मछली से। और इनका पूरा का पूरा एरिया तमिलनाडु का प्रेजेंट रीजन है, ठीक है। पांड्या की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल का नाम है मदुरई, सॉरी मदुरई, ठीक है। मदुरई इनकी कैपिटल थी पांड्यास की, ओके। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो कोस्टल कैपिटल जो है वो कोरकोई है, और कोरकोई फेमस थी पर्ल्स के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना कि कोरकोई नाम की एक जगह है, कोरकोई नाम की एक जगह है, और यहाँ ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए, ठीक है। पांड्या, क्लियर। और नेंडू जेरियान क्या है? यहाँ के फेमस रूलर है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट चोल, चेर, पांड्या। चोल का रीजन कौन सा है? तो अब देखोगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर, चेर का कर्नाटका और केरला का एरिया, पांड्या का बात करेंगे तो पूरा का पूरा तमिलनाडु। और टाइम पीरियड क्या है? 1st से 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बात करना चेर के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग चेर की बातें करते हैं। चेर की बातें करते हैं तो वो चेर कंट्री ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। अब देखोगे तो ये जो अगर मैप देखोगे, इस मैप में देखोगे तो प्रेजेंट डे कर्नाटका का थोड़ा पार्ट है, ठीक है, तमिलनाडु का पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो केरला का पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो चेर किंगडम का था। और चेर किंगडम जो है 300 बीसी से 250 एडी तक में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब चेर किंगडम की बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ चेरा जो थी वो थी वंजी, और दो मेनली पोर्ट थे वहां पे, जो कि मुजरिस थी और टोंडी थी, जो हमने बात करी, ठीक है, मुजरिस और टोंडी, क्लियर है। रोमन सेटअप 2 रेजिमेंट, रोमन्स ने दो रेजिमेंट सेटअप किए थे मुजरिस पे, आइडेंटिकल विद क्रेंगनोर इन चेरा कंट्री। दे आल्सो बिल्ट अ टेंपल ऑफ अगस्टस एट मुजरिस। अगस्टस का मंदिर कहां पे है? तो वो मुजरिस पे, ध्यान रखिएगा, मुजरिस पोर्ट पे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। कुछ नहीं याद करना, याद यही करना है कि एरिया कौन सा था, कैपिटल क्या थी, पोर्ट्स कौन थे, मुजरिस और टोंडी, और वंजी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, इट इज सेड दैट उदयंगरल जो है उन्होंने दोनों आर्मी को फेड किया था ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, एंड सो ऑन द टाइटल उदयंगरल, ठीक है। उदयंगरल उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने दो आर्मी को फेड किया था कुरुक्षेत्र वॉर के, इसीलिए उनको बोलते हैं उदयंगरल। एक वॉर हो रहा है उसमें, कुरुक्षेत्र वॉर बोलते हैं उसको, उसमें दोनों आर्मी में लड़ाई हो रही है, उन दोनों आर्मी को उन्होंने खिलाया था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? उदयंगरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट चेरा किंग कौन थे? तो इनका नाम था सेंगुटा वन, जिनको हम बोलते हैं रेड चेयर, ओके। और इट इज सेड दैट ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड इवन क्रॉस द गंगेस। और ऐसा बोलते हैं कि एक रेड चेयर ही ऐसे चेयर है जो पूरे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और गंगेस तक को क्रॉस करते हैं, मतलब यूपी, प्रेजेंट यूपी का क्षेत्र को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो काफी बड़ी अचीवमेंट होगी उस किंग की, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ फेमस पटिनी कल्ट, पटिनी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, कनगी। तो पटिनी कल्ट जो है वो किसकी किसकी पूजा करते हैं? कनगी की। तो ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है पटिनी कल्ट के रिगार्डिंग में। और आपको पटिनी कल्ट जो है
किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो चेरा से, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोल के बारे में। चोल, देखो चोल का एरिया क्या है, प्रेजेंट डे आपको पता है ऊपर वाला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है। तो चोल किंगडम को क्या बोलते हैं, चोला मंडलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चोला मंडलम, ओके। और ये जो है सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम के, बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स, ओके। पेन्नार और वेल्लार रिवर्स के बीच में ये सिचुएटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोला किंगडम ऐसा किंगडम है जो पेन्नार और वेल्लार नदी के किनारे बीच में पड़ता है, ठीक है। चोल किंगडम की बात करते हैं तो ये कोरस्पॉन्ड था मॉडर्न तंजौर और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के, ओके। तो मतलब जो मॉडर्न तंजौर का जो एरिया है और तिरुचिरापल्ली का जो एरिया है, वहां पे ये चोल किंगडम था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उरैयूर जो है वो इसकी इनलैंड कैपिटल है और फेमस है कॉटन ट्रेड के लिए, ओके। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चोला वाज द ट्रेड ऑफ कॉटन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि चोलास का मेन सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था, तो वो था कॉटन का ट्रेड, है ना। आपको पता है ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, देखा जाए तो कॉटन यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करता है ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। तो कॉटन ट्रेड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे पुहार एक जगह है, पुहार आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम वाज द मेन पोर्ट ऑफ चोलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पढ़ा था मुजरिस और टोंडी चेरा के टाइम पे, इन द सेम वे चोल के टाइम पे पुहार नाम का जो जगह है, जो कि प्रेजेंट डे हम बोलते हैं कि कावेरी पट्टनम जो है, कावेरी पट्टनम है, तो ये बहुत मेन पोर्ट है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। कावेरी पट्टनम क्या है, मेन पोर्ट है। और चोल को हम दिखाते हैं टाइगर से, चेर को दिखाते हैं किससे, बो से, और पांड्या को फिश से। अर्लिएस्ट नोन चोल किंग कौन था, एलारा था, जो जिसने कॉन्कर किया था श्रीलंका को, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट किंग कौन था, करिकला नाम का एक किंग था, जो ग्रेटेस्ट किंग था। इसको बोलते हैं मैन विथ चेयर्ड लेग हु फाउंडेड द पुहार, यानी कावेरी पट्टनम जो जगह है इसने फाउंड की थी। और 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था कावेरी नदी पे विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स, ठीक है। तो ये जो एक मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान रखिएगा कि एक किंग था, ग्रेट किंग था करिकला, ओके। उसने पुहार को बनाया था, उसने 160 किलोमीटर की एम्बैंकमेंट बनाई थी कावेरी नदी पे, ठीक है। 12,000 श्रीलंकन स्लेव के साथ। क्वेश्चन में हो सकता है ये पूरा स्टेटमेंट दे दो, पूछ ले कौन किंग था, तो आपको नाम देना पड़ेगा करिकला, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद दे मेंटेन एन एफिशिएंट नेवी, चोल की नेवी थी, एंड चोलास वर वाइप्ड आउट इन अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ। फिर बाद में क्या होता है, पल्लवास जो है ऊपर में पल्लवा आ रहते हैं, तो वो अटैक कर देते हैं चोल पे और चोल को खत्म कर देते हैं। फिर बाद में अकेन चोला आएंगे, उनका रिवाइवल होता है, ठीक है। वो कहानी चलती है। पांड्यास की बात करते हैं। पांड्यास जो है उनको उनकी पहली बार मेंशन जो है मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज याद होगा आपको, मेगास्थनीज अगर नहीं याद हो मैं बता दूं, मेगास्थनीज याद होगा मौर्यन डायनेस्टी, है ना, मौर्यन डायनेस्टी। तो जो पांड्यास उनकी पहली बार जो मेंशन है वो मेगास्थनीज करता है, हु सेड देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स, और बोलता है कि इनका जो किंगडम था वो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए, है ना, पर्ल्स के लिए, ठीक है, पर्ल्स के लिए। पांड्या टेरिटरी जो है वो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेलवेली, रामानंद एंड मदुरई जो है तमिलनाडु में, उसको उसके ऊपर बेस्ड है। और इसकी कैपिटल जो है वो कौन थी, मदुरई। कैपिटल क्या थी, मदुरई, ओके। और ये वैगई नदी पे बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया अभी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया ऊपर में आपको, मैंने ऊपर में आपको ये बोला कि जो हमारा चोल किंगडम है वो दो नदी के किनारे है, एक है पेन्नार और एक है वेल्लार, ठीक है। एक आपको ये पार्ट तो याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात अभी हमने क्या किया, हमने दूसरा बात अभी ये किया कि जो पांड्यास का किंगडम है, जो पांड्यास का किंगडम है ये वाला, ठीक है, ये किस नदी किनारे है, ये किस नदी किनारे है, तो ये वैगई नदी किनारे है। कौन सी नदी, वैगई, रिवर वैगई, ठीक है। तो वैगई नदी किनारे, ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां से देखो संगम डायनेस्टी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और आप मिस कर देते हो, देन वो आपका एक बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगर आप सारे फैक्ट्स याद कर लेते हो तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो वैगई नदी, पांड्या किंग जो है उसको ट्रेड होता था, वो ट्रेड से प्रॉफिट कमाता था रोमन एम्पायर से। पांड्या किंग रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे और मिशनरीज या एमिसरीज होगा, एमिसरीज सेंड करते थे रोमन एम्पायर को, ऑगस्टस को और ट्रोजन को, ठीक है। तो नॉट इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, रैंडम क्वेश्चन पूछ दूं बीच में टॉपिक के, ठीक है, कॉटन का ट्रेड के लिए, कॉटन का ट्रेड किसके लिए बहुत अच्छा था, तो आप बोलोगे चोल के लिए, सी फॉर कॉटन, सी फॉर चोल, ऐसे याद करो, ठीक है। तो रैंडमली आपके दिमाग में आपको खुद से भी खेलना है ना, कि मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट आपको याद है कि नहीं है। और बीच में जो मैं फ्लो तोड़ता हूँ, रीजन यही है
कि अगर मैं फ्लो नहीं तोड़ूंगा तो आप इसको कहानी की तरह सुनोगे, कहानी नहीं सुननी है, हम यहाँ पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी। पांड्यास फाइंड मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत, लेकिन पांड्यास को पहली बार मेंशन कहाँ किया गया था? मेगास्थनीज ने किया था, लेकिन पांड्यास को आप देखोगे रामायण और महाभारत में भी मेंशन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एपिक्स में पांड्या और पांड्यास का मेंशन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्या होता है, महाभारत बोलता है, ओके, महाभारत ये बोलता है कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, मतलब ऐसा कुछ जो महाभारत में नहीं लिखा है वो भारत में हुआ ही नहीं है, ऐसा महाभारत में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अर्लीस्ट नोन पांड्यन रूलर कौन था? मुदुकुदुमी, नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रेटेस्ट पांड्यन किंग कौन था? तो ये था नेंदुजेलियन, और इसको अक्यूज्ड कोवलन ऑफ थेफ्ट, इसने कोवलन को थेफ्ट के लिए अक्यूज किया था। एज अ रिजल्ट द सिटी ऑफ मदुरई वाज लेड अंडर कर्स बाय कन्नगी। कन्नगी जो है उसने क्या किया था? कर्स कर दिया था, जो कि कोवलन की वाइफ थी। देखो कहानी मैं बताता हूँ, कहानी हुई क्या थी। हुई ये थी कि कोवलन जो एक पर्सन था, और ये कोवलन जो है वो मतलब इसका बेसिकली ये नेंदुजेलियन जो है, इस किंग ने कोवलन को बोल दिया, कोवलन पे इल्जाम लगाया कि इसने किया, इसने करी चोरी, ठीक है, और इसकी वाइफ थी कन्नगी, है ना। तो इसी कारण कन्नगी को जो पसंद नहीं आया और कन्नगी ने क्या किया? कर्स कर दिया मदुरई को, है ना, सिटी ऑफ मदुरई जो है कन्नगी ने कर्स कर दिया। अब आपको याद होगा कन्नगी का नाम पहले भी आया है, कहाँ आया था अभी बताइए? चेरा के टाइम पे हमने बात की थी, देखो ऊपर आओ, देखो यहाँ पे कन्नगी की पूजा करते हैं, कौन करते हैं? कन्नगी की पूजा होती है, पत्नी कल्ट, है ना, ये बेसिकली पत्नी कल्ट है, ठीक है, पत्नी कल्ट, ठीक है, उसको पटनी कल्ट लिखा हुआ है, तो पटनी कल्ट जो है वो कन्नगी की पूजा करते हैं। चेरा फाउंडर ऑफ फेमस पटनी कल्ट, ओके, कौन? रेड चेरा, ध्यान रखिएगा, चेर ने इसका फाउंड किया था, और ये कन्नगी वही है जो यहाँ पे कोवलन की वाइफ है, और जिसने जिसने मदुरई को बेसिकली कर्स दिया था, एक श्राप दिया था, ठीक है। इस तरह से कहानी चलती है। चलिए, मैं घटना चक्र करवा रहा हूं आपको, मैं अभी बता रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, मैं घटना चक्र आपको करवा रहा हूं, घटना चक्र प्लीज कीजिए मेरे साथ में, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं आ सकते हैं तो रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन जरूर कीजिए। घटना चक्र से क्या होगा, ये क्लास करने के बाद आप उसकी उस क्लास मतलब क्लास से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संगम के एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, संगम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखो, द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो किंग है वो सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का। किंग को हम लोग क्या बोलते हैं? को बोलते हैं, मन्नम बोलते हैं, वेंदन करवन बोलते हैं, इरेवन बोलते हैं। ही वाज कॉल्ड को, मन्नम, वेंदन करवन या इरेवन, ठीक है, किंग को बोलते हैं। उसके बाद देखोगे एक एवई है। एवई क्या है? एवई कोर्ट ऑफ द क्राउन्ड मोनार्क। क्राउन्ड मोनार्क का कोर्ट को क्या बोलते हैं? एवई बोलते हैं। तो कोर्ट को क्या बोलते हैं? एवई बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। पंच महासभा होती थी, मतलब जैसे पहला है अमायचर। अमायचर का मतलब है मिनिस्टर, अमायचर मतलब मिनिस्टर, अमायचर मिनिस्टर। पुरोहितर आप कर लोगे, प्रीस्ट है। दूतर इंपॉर्टेंट है, दूत, दूतर मतलब दूत, तो कैसे याद रखो? हिंदी शब्द, थोड़ा सा हिंदी याद रखो। दूतर मतलब दूत, दूत, राजदूत, है ना, दूत, एनवॉय, ठीक है। सेनापति यार कमांडर कर लोगे। ओरार क्या होता है? ओरार स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाओगे। ओरार क्या होता है? ओरार होता है स्पीसीज, ठीक है। ओरार क्या होता है? ओरार होता है स्पीसीज। स्पीसीज बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पाइस, ठीक है। ओरा क्या होता है? स्पाइस होता है। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे वही याद आ रहा है। ओरार क्या होता है? ओरार होता है स्पाइस, है ना, मतलब जासूस, ठीक है। और दूतर मतलब एनवॉइस, ओके, दूत। तो ये पांच पंच महासभा आपको ध्यान होना चाहिए, मिनिस्टर, प्रीस्ट, एनवॉय, कमांडर और स्पाइस। उसके बाद हम बात करते हैं, तो द किंगडम को डिवाइड किया गया था मंडलम या नाडु में। मतलब अगर आप देखोगे तो जो किंगडम था, ठीक है, जो किंगडम है उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग मंडलम, या फिर उसको आप नाडु बोल सकते हो। तमिलनाडु सुना है ना, तो वही मंडलम या नाडु में, ठीक है। उसके बाद हर प्रोविंस में क्या था? उर था। उर का मतलब क्या होता है? उर का मतलब था टाउन, हर प्रोविंस में टाउन था, ठीक है। पेरूर था, पेरूर का मतलब होता है बिग विलेज। उर मतलब टाउन, पेरूर मतलब बिग विलेज, सिरूर मतलब स्मॉल विलेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप ध्यान रख सकते हो उसको। देखो, उर छोटा है, उर मतलब टाउन, पेरूर, पेरूर मतलब बड़ा विलेज, है ना, और सिर्रू मतलब स्मॉल विलेज। उसके बाद देखोगे तो पट्टीनाम, पट्टीनाम क्या है? पट्टीनाम एक कोस्टल टाउन है। पुहार क्या है? एक हार्बर एरिया है। और चेरी क्या है? चेरी एक सबब ऑफ टाउन है, ठीक है। ये तीन आपको ध्यान रखना है। कोस्टल टाउन का नाम क्या है? पट्टीनाम। पुहार क्या है? हार्बर हाउस। और चेरी क्या है? चेरी सबब ऑफ अ टाउन है, ओके।
आगे बात करते हैं कि उनका संगम का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं तो एक टैक्स था कराई, कराई को बोलते हैं लैंड टैक्स, और ये पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में, कराई क्या था, तो कराई वाज अ लैंड टैक्स, कराई क्या था, लैंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है इरई, कराई नहीं इरई, इरई मतलब ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरी एंड बूटी कलेक्टेड इन वॉर, मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वो जो ट्रिब्यूट पे करते हैं उसको बोलते हैं इरई, ओके। उसके बाद आता है उल्गू, उल्गू क्या होता है, उल्गू का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसको बोलते हैं उल्गू। उसके बाद आता है इरावू, इरावू, ठीक है। उल्लू को आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि देखो यार, जब भी कोई चीज हम बाहर से लेके आते हैं ना उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाती है, इंडिया के बाहर से फॉरेन से कोई सामान लेके आते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाती है। सपोज करो मैं कोई आईफोन लेके आया लेकिन उस पर क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी लग गई, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अरे मैं तो उल्लू है, फिर उल्लू हूँ, फिर मुझे मुझे तो फिर भी उतना ही पैसा लग गया, इससे अच्छा मैं इंडिया से ही ले लेता। तो उल्गू, उल्गू, ठीक है, उल्गू मतलब कस्टम ड्यूटी। इरावो मतलब हो गया एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट, अगर आप फोर्सफुली किसी से गिफ्ट लेते हो तो उसको बोलते हैं इरावो, या ब्राइब बोल सकते हो, इरावो उसको बोलते हैं, ठीक है। वरियम, वरियम का मतलब होता है वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स, ठीक है। और वरियार का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, वरियार कौन था, टैक्स कलेक्टर, है ना, टैक्स कलेक्टर। आप देखोगे साउथ इंडिया में बहुत लोगों का टाइटल होता है वरियार, तो वरियार मतलब एक्चुअली वो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे पहले, ठीक है। तो करे मतलब क्या, लैंड टैक्स, इरे मतलब ट्रिब्यूट, उल्गू मतलब कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इट इज सेड दैट चोल टेरिटरी में ऐसा बोला जाता था कि चोल टेरिटरी में वाटर्ड बाय कावेरी, कावेरी नदी से पानी मिलता है, द स्पेस इन विच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड 7 पर्सन। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, मतलब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि चोल टेरिटरी, चोल टेरिटरी जहां पे कावेरी नदी से पानी आता है, वहां फर्टिलिटी इतनी ज्यादा थी, ये फर्टिलिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर एक हाथी जितनी जगह लेके बैठता है उतनी जगह काफी थी 7 लोगों को खाना खिलाने के लिए। ये फर्टिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, अब आते हैं संगम के लिटरेचर पे। तो संगम लिटरेचर का जो बात है ये थोड़ा सा यही यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा हमें जो है ध्यान देना है, ओके। देखो संगम में अगर हम बात करते हैं 3 संगम होते हैं, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम, ठीक है। इस सेकंड मैं चेक कर लूं सब ठीक चल रहा है ना। हम्म, तो फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम, 3 संगम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट संगम में देखोगे तो 10 मदुरई, ओके, 10 मदुरई, ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्यास, एनगल्फ्ड इन सी, ओके। उसके बाद ये वेन्यू, वेन्यू बता रहा है मतलब कहां पे हुआ था पहला संगम, तो देखोगे तो ये मदुरई में हुआ था, है ना, पहला संगम जो पांड्यास की पांड्यास की कैपिटल है। उसके बाद पहले संगम में चेयरमैन कौन थे, अगस्त थे, अगस्त क्या थे, चेयरमैन थे, ओके। सर्वाइविंग टेक्स्ट हमारे पास कोई नहीं है। पैट्रॉन या पांड्य रूलर्स कितने थे, तो 89 थे। दूसरा जो संगम होता है वो होता है कपातापुरन में या फिर अलवई में, ओके, कपातापुरन या फिर अलवई में होता है। और इसमें भी चेयरमैनशिप किसकी होती है, अगस्त के, जो फाउंडर फाउंडर चेयरमैन है, ओके। और तोलका पियर लेटर चेयरमैन बाद में बनते हैं तोलका पियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये हमें बताइए कि पहली बात, तोलका पीएम क्या है। तो तोलका पीएम क्या है, ये एक तमिल ग्रामर की किताब है, तमिल ग्रामर की किताब है, ध्यान रखिएगा, तोलका पीएम, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग पूछेगा लिखा किसने है, तो लिखा है तोलका पियर ने। एक क्वेश्चन ये पूछेगा किसने लिखा है, तो ये लिखा है तोलका पियर ने। अब एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि कब लिखा गया है, तो ये सेकेंड संगम में लिखा गया है, सेकेंड संगम के टाइम पे लिखा, ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड संगम। थर्ड संगम में देखोगे तो ये नॉर्थ मदुरई में होगा, नक्की नक्की रर इसका चेयरमैनशिप चेयरमैन होता है। और यहाँ पे एट्टू तो गई, पत्तू तो पत्तू, पत्ती ने की, लक्का नक्कू, ये सारे जो टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले टेक्स्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मेरे को शौक नहीं है बताने का, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एत्तू गई, एत्तू तो गई, ठीक है, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, बताओ ऐसे है। तो कोई पूछता है कि एत्तू तो गई, ठीक है, पत्तू पत्तू, पत्तू पत्तू, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बोलता है आपको कि पति नेनकी ला का नाकू, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कब लिखे गए थे, तो लिखे गए थे थर्ड संगम में, थर्ड संगम में संगम टेक्स्ट है ये, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो
संगम जो है, संगम एक असेंबली है तमिल पोएट्स की। तमिल पोएट्स की क्या है, असेंबली है, हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स इन द मदुरई, है ना। पांड्यन किंग्स इसको क्या करते थे, पैट्रोनेज देते थे संगम को, और तमिल पोएट्स यहाँ मिलते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द असेंबली लास्टेड फॉर 9,990 ईयर्स, मतलब 9-10 लगभग देखोगे तो 10,000 सालों तक ये चीज चलती रही। एंड वॉज अटेंडेड बाई 8,598 पोएट्स, है ना, मतलब 8,598 पोएट्स इसको अटेंड किए थे, और 197 पांड्यन किंग्स ने इसको अटेंड किया था। पहला जो संगम होता है वो गॉड्स के द्वारा अटेंड किया गया था, ऐसा ही बोला जाता है कि पहला जो संगम था वो गॉड्स के द्वारा अटेंड किया गया था। एंड लेजेंडरी सेजेस ऑल इट्स वर्क हैव पेरिश्ड, उसका सारा काम अब आज एक भी काम उसका बचा नहीं है। फर्स्ट संगम का हमारे पास ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। दूसरा जो संगम हुआ था उसके ओनली सर्वाइविंग वर्क जो है वो है तोल्कापियम, जो कि अर्ली वर्क तमिल ग्रामर है जिसको तोल्कापियर ने लिखा है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। थर्ड संगम में मोस्टली वर्क सर्वाइव कर रहा है, जैसे एत्तु तो गई है, जिसका मतलब है 8 एंथोलॉजी, मतलब 8 चैप्टर है इसमें, ठीक है। पत्तु तो पत्तु मतलब 10 इडिल है इसमें। पत्ती निनकीला कनक्कू, ठीक है, जिसका मतलब है 18 डायडेक्टिकल टेक्स्ट है इसमें, है ना। तो ये अलग अलग किताबें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद है एत्तु तो गई या पत्तू पत्तू जो है उनको हम बोलते हैं मेला मेला कनक्कू, मतलब 18 मेजर वर्क्स। ध्यान रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं एक मिनट। देखो क्या बोला जा रहा है कि एत्तुत गई जो है, एत्तुत गई एंड पत्तुत पत्तू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेला का नक्कू बोलते हैं, जिसका मतलब है 18 मेजर बुक्स, 18 मेजर वर्क्स एंड इन नरेटिव इन फॉर्म, ठीक है। और पत्ती ने कनक्कू जो है वो किलक का नक्कू है, इसका मतलब 18 माइनर वर्क्स है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मुझे तमिल नहीं आती है, ठीक है, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, तो अगर कोई तमिल से है तो बुरा नहीं माने। एत्तु तो गई जो है और पत्तू तो पत्तू जो है वो मेला का नक्कू है। मेला का नक्कू मतलब 18 मेजर वर्क्स, एम फॉर मेजर, एम फॉर मेला का नक्कू। अगर पूछेगा मेला का नक्कू क्या होता है तो मेजर वर्क्स। और अगर बोलेगा पति ने का नक्कू क्या है, तो ये किलक का नक्कू है, किलक का नक्कू मतलब माइनर वर्क्स, ठीक है। चलिए उसके बाद कुरल और मुपल, कुरल और मुपल जो है वो एक पार्ट है पतित किलक नक्कू का, ठीक है, और रिटन बाय तिरुवल्लुर, इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा भैया, बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, इट इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। पति नेन किलकनक्कू, पति नेन किलकनक्कू, ठीक है। कुरल और मुपल जो है पार्ट है इसके, और इसको बोलते हैं क्या, बाइबल ऑफ तमिलनाडु, कुरल को। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिक्स की। तो कौन कौन से एपिक है यहाँ पे। एपिक में देखोगे तो एक मिलेगा शिल्पादिकरम, मणि मेकलई, शिवागा सिंधामणि। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तमिल एपिक्स का नाम बताओ तो बोलोगे शिल्पादिकरम, मणि मेकलई और शिवागा सिंधामणि नाम के 3 एपिक्स हैं। शिल्पादिकरम क्या है, ये स्टोरी ऑफ एंकलेट है जिसको इलांगो एडिगल ने लिखा था। इट डील्स विद स्टोरी ऑफ कोवलन और माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम। ओके, इट इज कॉल्ड इलियड ऑफ तमिल पोएट्री, इसको इलियड बोलते हैं तमिल पोएट्री का। कोवलन वही कोवलन है जिसकी पत्नी थी कन्नकी, हाँ कन्नगी, ठीक है। तो कोवलन और माधवी के बारे में बात करता है ये कावेरी पट्टनम में, है ना, उनकी स्टोरी के बारे में बातें करता है। तो स्टोरी ऑफ द एंकलेट, शिल्पादि करम, ये क्या है, एपिक है ये, जैसे रामायण महाभारत वैसे ही एपिक है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मणि मेकलई। मणि मेकलई, मणि मेकलई क्या है, ये शीतलाई सतना ने लिखी है और ये डील करता है एडवेंचर ऑफ मणि मेकलई। ओके, द डॉटर बॉर्न ऑफ कोवलन एंड माधवी। बेसिकली मैं बता देता हूं आपको हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि कोवलन और माधवी का चल रहा था अफेयर, ठीक है, इनका चल रहा था अफेयर। ओके, तो इसी अफेयर को, इसी लव स्टोरी को बोल सकते हैं कि शिल्पादिकरम में मेंशन किया गया है। अब लव स्टोरी के बाद क्या हुआ, इन दोनों की एक डॉटर होती है जिसका नाम था मणि मेकलई। मणि मेकलई कौन थी, डॉटर थी इनकी, ठीक है। इसी डॉटर के एडवेंचर्स को मणि मेकलई में जो किताब है उसमें लिखा गया है, ठीक है। इट इज अ सीक्वल ऑफ शिल्पादिकरम के सीक्वल है ये, स्ट्रांगली टिंग विद बुद्धिज्म। ओके, इसमें बुद्धिज्म का टिंग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है शिवागा सिंधामणि। शिवागा सिंधामणि क्या है, ये बेसिकली जैन, रिटन बाय जैन तिरुतकर देवास, ठीक है, स्ट्रांगली टिंग विद जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में बात करता है। उसके बाद भारतम एक किताब है, ओके, किताब का नाम क्या है, भारतम, भारतम, जो कि पेरू दवेन ने लिखा है। अब आपको, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर अगर कोवलन और माधवी का अफेयर चल रहा था या लव स्टोरी चल रही थी तो कनगी को, जब कोवलन को चोरी का के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया तो कनगी गुस्सा क्यों हो गई।
वो उनके कोवलन के लिए प्यार था, ठीक है। उनको पता था कि इनका मतलब लव स्टोरी चल रहा है, स्टिल शी वाज मतलब शी वाज केयरिंग फॉर कोवलन, ठीक है, और उन्होंने कर्स कर दिया। उसके बाद कोवलन एक्चुअली में चोरी नहीं की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 5 तमिल रीजन के बारे में, ऑक्यूपेशन और इनहैबिटेंट्स, मतलब वहां के लोग क्या करते हैं उसके बारे में बात करें। ये अच्छी मतलब की इंफॉर्मेशन है, देखिए। पहला है कुरिंजी। कुरिंजी जो है वो हिली बैकवर्ड्स है और माउंटेन है। कुरिंजी कुरिंजी में लोग हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते थे, और ये कुरवार या वेतार में रहते थे। पलई, पलई मतलब पास या फिर एरिड जोन, सूखा जोन। जहां पे सूखा जोन है वहां लोग कैटल लिफ्टिंग करते हैं, मतलब गाय भैंस उठा लेते हैं, हाईवे रॉबरी ये सब करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पलई। ओके। कुरिंजी मतलब पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका में लोग हंटिंग कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका में खेती हो नहीं सकती तो वहां ग्रो नहीं कर रहे हैं, वहां पे हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं। पलई जो है वो एरिड जोन है, मतलब पूरा सूखा इलाका है, तो बेचारा सूखा इलाका है तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो कैटल लिफ्टिंग मतलब गाय भैंस किसी को उठा लेना, ठीक है। हाईवे रॉबरी, रॉबरी हाईवे पे रॉबरी करना, ये सब काम करते हैं। मुलई जो है वो पोस्टल पैस्टोरल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पैस्टोरल ट्रैक्ट होगा वहां पे एग्रीकल्चर होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा, ठीक है। उसके बाद है मरुतम। मरुतम का मतलब है जैसे मरुस्थल बोलते हैं, तो जैसे मरुतम, मरुतम क्या वेटलैंड है, वेटलैंड में प्लो एग्रीकल्चर होता है। नियतल है, नियतल मतलब होता है कोस्टल या लिटोरल, तो इसमें यहाँ पे फिशिंग होती है नियतल में, ठीक है। नियतल में क्या होता है, नियतल को ऐसे याद करो, नियरतल, है ना, इसको ऐसे करो, पानी के तल के पास, ठीक है, नियर तल, ठीक है, पानी के तल के पास, नियर तल। तो नियर तल क्या होगा, फिशिंग होगा, सॉल्ट सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पांचों का पांचों पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो। तो ये थे पूरे के पूरे संगम पीरियड के जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। देखो, फालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट करके मतलब और इसको लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं बनता है क्लासेस को। मैं इस क्लास को बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प रखना चाहता हूँ, जितना आपसे पूछा जाएगा, जितना आपको लिखने का मन करे। अगर आपसे अब मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है संगम लिटरेचर से, तो मैंने आपको इतना बता दिया कि आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, मे इवन इवन इन मेंस, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया दैट इज सफिशिएंट फॉर संगम पीरियड, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई, डू लाइक दिस क्लास, डू शेयर द क्लास, डू कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिए क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड घटना चक्र को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको डेली देखा कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।